यूपी में लाखों पेंशनधारियों के खाते में 3-3 हज़ार रुपये की राशि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की राशि क्रेडिट कर दी गई है। वहीं अब भी ऐसे लाभार्थी बचे हुए हैं जिनके खाते में ये राशि हस्तांतरित नहीं की गई हैं। उसके विषय में यूपी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में बताया है किस कारण से आपका किस्त रुके हुए है। वैसे 90% से भी अधिक लाभार्थियों के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के खाते में यह राशि ट्रांसफर करी गई है। वहीं यूपी पेंशन के बजट को लेकर के यूपी सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। आप सभी का पेंशन राशि को बढ़ा दिया है। आप सभी का बढ़ा हुआ पेंशन राशि कब से देखने को मिलेगा? क्या ये पेंशन राशि जनवरी, फरवरी, मार्च किसके साथ देखने को मिलेगा, या ये पेंशन राशि आप सभी को नेक्स्ट तिमाही किस्त जून, जुलाई मिलेगा? संपूर्ण जानकारी आप सभी को हम देने वाले हैं। तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी के दिन भी लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि भेजा गया है। वहीं लाभार्थियों का भी इंतजार है कि हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का किस्त 3,000 रुपये दिया जाएगा या 4500 रुपये दिया जाएगा। वहीं कुछ सोशल मीडिया या फिर यूट्यूबरों द्वारा बताया जा रहा है कि होली से पहले आप सभी का विधवा पेंशन का राशि को जारी किया जा सकता है। सच्चाई कितना है, संपूर्ण अपडेट को हम यूपी के 75 जिलों से रिलेटेड देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। हमारे इस चैनल पर सही और सटीक अपडेट्स को दिए जाते हैं। समय पर सटीक अपडेट्स को पाते रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे भी इसी प्रकार से वीडियोस लाने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं। आप देखिए, यूपी पेंशन योजना का सबसे नया अपडेट विस्तृत विश्लेषण लेकर के हम आ चुके हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवाल जिनमें किस्त की स्थिति, होली से पहले विधवा पेंशन जारी होने की संभावना, बजट की घोषणा और पेंशन राशि में वृद्धि, ये सभी ऐतिहासिक परिवर्तन दौर में है और ये सभी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जानिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की किस्त की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की तिमाही किस्त 3,000 रुपये पहले ही लाखों पेंशनधारियों के खाते में जारी की जा चुकी है और सरकार ने यह किस्त 15 दिसंबर 2025 को ही जारी करना शुरू किया था और 18 दिसंबर से ही यह किस्तें लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो गया था, जिसका हमने अपडेट्स आप सभी को अपने वीडियोस द्वारा दिया था। सबसे पहले 18 तारीख से विधवा पेंशन आना शुरू हुआ, 24 तारीख से दिव्यांग पेंशन आना शुरू हुआ और जनवरी महीने में वृद्धा पेंशन की राशि भी ट्रांसफर की गई है। पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करना शुरू किया गया और 30 जनवरी 2026 तक लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की गई है। जो भी लाभार्थी पात्रता रखते थे या फिर जिनका संपूर्ण दस्तावेज वगैरह सही थे। ये महत्वपूर्ण है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक जिन लाभार्थियों के दस्तावेज अभी सत्यापन में हैं, उन्हें किस्त में विलंब हो सकता है। यदि आपने भी अपना पेंशन का सत्यापन करवाया है, आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, तो भी आपका किस्त में विलंब, देरी देखने को मिल सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त आने वाली जानकारी वर्तमान में क्या अपडेट्स है। देखिए, यह किस्त तीसरे सप्ताह यानी कि फरवरी में लगभग 18 से लेकर के 25 फरवरी तक किस्त को जारी करने के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि पूरी किस्त का भुगतान मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत तक चल सकता है, क्योंकि तिमाही पेमेंट प्रक्रिया धीमी होती है और उत्तर प्रदेश में 75 जिले होने की वजह से लाभार्थियों का संख्या भी लाखों में
होने की वजह से किस्त का भुगतान में देरी देखने को मिल जाता है। 3 महीने की कुल राशि आप सभी को इस बार कितना देखने को मिलेगा? पहले जो राशि आप सभी को 1000 प्रति माह के दर से 3000 रुपये दिया जाता था, वही राशि देखने को मिल सकता है यदि यूपी गवर्नमेंट नया बढ़ा हुआ राशि को इसी तिमाही किस्त से लागू करती है तो ये राशि आप सभी को 4500 रुपये यानी कि 4500 रुपये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट देखिए, नए लाभार्थियों के लिए विशेष नियम बनाया गया है। सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि जिन लोगों का पेंशन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से पहले स्वीकृति हो गया है, उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त मिल जाएगी और जिनका स्वीकृति 31 दिसंबर 2025 के बाद हुई है उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त नहीं मिलेगी, बल्कि आप सभी को अगले तिमाही किस्त अप्रैल, मई, जून 2026 की पहली किस्त के तौर पर यह भुगतान किया जाने वाला है। होली से पहले विधवा पेंशन भुगतान, सत्य या संभावना? चलिए जानते हैं संपूर्ण अपडेट को। यह बहुत चर्चा का विषय है कि क्या विधवा पेंशन होली से पहले दी जाएगी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यदि आपका पेंशन राशि होली से पहले भुगतान हो जाता है तो 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच विधवा पेंशन की जितने भी महिलाओं हैं सभी के खाते में 3000 या 4500 की राशि दी जाएगी। वहीं यदि आप सभी के किस्त का भुगतान होली के बाद किया जाता है तो 10 मार्च के बाद ही आप सभी की पेंशन राशि आपके खाते में भेजी जाएगी। वहीं देखिए सच्चाई का विश्लेषण, सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है होली से पहले विधवा पेंशन दी जाएगी। ये केवल मीडिया में चल रहे अनुमानों और सूत्रों की जानकारी है। हालांकि अतीत में चुनावी साल में सरकार महत्वपूर्ण पर्वों पर पेंशन जारी करती है, इसलिए इसकी संभावना है लेकिन गारंटी शुदा नहीं है। आपने पूर्व में देखा होगा कि कोई भी त्योहार या फिर पर्व के मौके पर ज़्यादातर ये संभावना बन जाता है कि आप सभी का जो अगले तिमाही किस्त का भुगतान वो पहले ही किया जाता है। यूपी बजट 2026-2027 घोषणा की तारीख देखिए, यूपी सरकार ने तारीख को निकाल दिया है। 11 फरवरी 2026 को वर्ष 2026-27 का बजट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट से पहले की तैयारियां देखिए कि 9 फरवरी 2026 को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। वहीं 9 फरवरी 2026 को ही महामहिम राज्यपाल द्वारा भाषण दिया जाएगा और 10 फरवरी 2026 को विधानसभा सदस्यों को बजट के लिए समय दिया जाएगा। फाइनली 11 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बजट की प्रस्तुति किया जाने वाला है। बजट का आकार इस बार कैसा होने वाला है तो देखिए, वित्त विभाग के अनुसार 2026-27 का बजट आकार लगभग 9.05 लाख करोड़ रुपए होगा, जो वर्तमान बजट से करीब 1 लाख करोड़ अधिक है। इस वजह से इस बार आप सभी को पेंशन राशि बढ़ा करके देने का बात किया जा रहा है। पेंशन राशि में 500 रुपये की वृद्धि, वितरण और क्रियान्वयन क्या है? वर्तमान पेंशन राशि सभी तीनों पेंशन योजनाओं में वर्तमान में 1000 की दर से 3000 की राशि दिया जाता है। वहीं प्रस्तावित वृद्धि योगी सरकार 500 रुपये की वृद्धि की तैयारी कर रही है, जिसमें आप सभी को मासिक पेंशन 1500 रुपये की दर से तिमाही पेंशन 4500 रुपये देखने को मिलने वाली है। देखिए, पेंशन वृद्धि का इतिहास यानी कि हिस्ट्री को जानिए। 2017 से पहले 300 प्रति महीने का दर से सभी लाखों पेंशनधारियों के खाते में किस्तें भेजी जाती थी। वहीं जब बीजेपी का सरकार बना तो 200 रुपया बढ़ा करके 500 रुपया महीना के दर से दिया जाने लगा। उसके बाद वापस से द्वितीय वृद्धि के तहत वापस से जब योगी सरकार बनी तो 500 रुपये बढ़ा करके 1000 प्रति माह की दर से दिया जा रहा था, जो अभी वर्तमान में आप सभी को प्राप्त हो रहा है। और अभी 2026 में ये बढ़ करके 1500 रुपये प्रति महीना होने जा रहा है। कितने लाभार्थियों को लाभ मिलेगा तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन के लगभग 67.5 लाख लाभार्थी है। वहीं
विधवा या फिर निराश्रित महिला पेंशन धारकों की संख्या 33 लाख प्लस है। वहीं दिव्यांग पेंशनर्स की संख्या 11 लाख से प्लस है और कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों का संख्या बन जाता है। सिर्फ इन्हीं लाभार्थियों के नहीं और भी कई ऐसे पेंशन योजनाएं यूपी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें भी प्रति महीने का देर से कुछ न कुछ सहायता राशि दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता के लाभार्थियों को भी पेंशन राशि दिया जाता है, उनका भी पेंशन राशि बढ़ाए जाने का बात किया जा रहा है। रुपये अभी वर्तमान में दिए जाते हैं उससे 3500 तक की वृद्धि करने की बात कही जा रही है। वहीं कुष्ठ रोगियों को जो प्रति महीने 3000 रुपये की राशि दिया जाता था उसे 3500 या 4000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बजट में यूपी सरकार कौन सी पेंशन योजना में कितनी राशि को बढ़ाती है। त्रैमासिक भुगतान में सुधार यानी कि 500 रुपये की वृद्धि से लाभार्थियों को हर 3 महीने में 1500 अतिरिक्त राशि मिलेगी और यह राशि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग ये तीनों पेंशन धारकों को मिलने वाली है। वहीं यह राशि 10,000 से भी ज्यादा बन जाता है कुष्ठ रोग पेंशन धारकों के लिए। वही देखिए पेंशन वृद्धि कब से लागू होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है करोड़ों लाखों पेंशनधारियों के मन में। 2 संभावनाएं बनती है। पहला तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त के साथ कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पेंशन वृद्धि इसी तिमाही से लागू हो सकती है जिससे लाभार्थियों को 4500 यानी कि 1500 रुपये करके 3 महीने का मिलने लगेगा। और दूसरा विकल्प यह है कि अप्रैल 2026 से अधिक संभावना बन जाता है क्योंकि नया वर्ष, नया बजट सत्र का प्रभाव, नए वित्तीय वर्ष का शुरुआत मेन कारण बन जाता है कि अप्रैल 2026 से ये किस्तें बढ़ा हुआ आप सभी को देखने को मिल सकता है। सरकार की आधिकारिक घोषणा देख सकते हैं कि वर्तमान में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं की गई है। यह सूत्रों की जानकारी है। पक्का निर्णय आप सभी को 11 फरवरी के बजट में ही देखने को मिलेगा और 12 या 13 फरवरी को आप सभी को हमारे इस चैनल द्वारा बजट का संपूर्ण जानकारी भी दिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहिएगा। सभी पेंशन योजनाओं का क्या विवरण है, कौन से पेंशन योजना का क्या पात्रता है, कितना शहरी और ग्रामीण में वार्षिक आय का आवश्यकता है, पात्रता रखने के लिए संपूर्ण अपडेट, संपूर्ण विश्लेषण हमने लगा दिया है। अब वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। यदि आप इन सभी पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना में नया आवेदन किए हैं या फिर करने वाले हैं तो ये सभी संपूर्ण जानकारियाँ जानना आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। वहीं आप सभी का यूपी पेंशन से रिलेटेड कई सारे सवाल है जिसका उत्तर भी हमने लगा दिया है। आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाने वाला है। देखिए निष्कर्ष में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पेंशन योजनाएं एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर में हैं। अगले कुछ महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त पूरी तरह वितरित हो जाएगी। अप्रैल के पहले सप्ताह तक 100% सभी लाभार्थियों के खाते में किस्तें ट्रांसफर करी जाएगी। 11 फरवरी के बजट में पेंशन वृद्धि की घोषणा होने की संभावना है जो कि ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज द्वारा यह कंफर्म किया गया है, जिसका अपडेट हमने आप सबको पिछले वीडियोस के द्वारा दे दिया था। अप्रैल 2026 से संभावना बन जाता है कि 500 रुपये का वृद्धि करके 1500 प्रति महीने का दर से आप सभी को मिले और होली से पहले विधवा पेंशन आने की संभावना है, लेकिन ये खबर पक्का नहीं है। हाँ, सरकार त्योहारों में, पर्वों में किस्तों को ज़्यादातर जारी करती है, इस वजह से पूरा संभावना बन जाता है कि आप सभी को जनवरी, फरवरी, मार्च किस्त भी जारी किया जाए। हमारी ओर से आप सभी को एक सलाह है कि आप सभी लाभार्थी अपने PFMS खातों को सक्रिय रखिए। यदि
आपका खाता में डीबीटी वगैरह लिंक नहीं है तो जल्दी करवाएं, नहीं तो आपका पेंशन भविष्य में रुक सकता है। यदि आप कई वर्षों से पिछले 2-3 वर्षों से लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट नहीं किए हैं तो भी अपडेट करें, ताकि आपका पेंशन जो वर्तमान में चल रहा है वो बिना किसी दिक्कत के आगे भी चलती रहे। यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड वर्तमान में जितने भी अपडेट्स थे, बजट 2026-27 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स थे हमने देने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है, क्या बजट में इस बार 500 रुपये बढ़ाया जाएगा या 500 रुपये से अधिक भी बढ़ाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस्त मिला है कि नहीं, बैंक खाते में ये राशि प्राप्त हुआ है कि नहीं, इसका सूचना भी आप जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने अगले नेक्स्ट यूपी पेंशन अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।